हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने मेथड ओवरलोडिंग सीखा था। इस लेक्चर में हम जावा का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, स्कैन क्लास इन जावा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि स्कैन क्लास की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हाँ, कोई भी नया टॉपिक सीखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसके पीछे हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन मिला हमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए अभी तक के जो भी हम वैल्यूज़ जो भी हम कोड के अंदर जो भी वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे, हम वो डायरेक्टली कोड के अंदर ही लिख देते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अभी हम छोटे कोड लिख रहे हैं तो हम ही यूज़ कर रहे हैं, हम ही टेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है, तो इसमें हम हमारी जो वैल्यू चाहिए हमें वही लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में जो रियल एप्लीकेशंस होता है ना, जैसे कि एटीएम मशीन होती है, उसमें जो अमाउंट होता है, ठीक है, अमाउंट जो यूज़र ऐड करता है, जो भी यूज़ करेगा हर किसी का अमाउंट अलग अलग होता है, तो उसके अंदर प्रोग्रामर खुद नहीं लिखता है वैल्यू। ठीक है, उसको यूज़र जो भी यूज़र डालेगा वो वैल्यू। ठीक है, और जैसे लॉगिन फॉर्म होता है उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो जो भी लॉगिन फॉर्म यूज़ कर रहा है वही उसके यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा। उसे बोल जो भी यूज़र डाल रहा है इनपुट, वो जो कीबोर्ड से वो दे रहा है उसे बोलते हैं यूज़र इनपुट। ठीक है, तो ये यूज़र इनपुट लेने के लिए जावा में एक क्लास दी है हमें, स्कैन क्लास। ठीक है, तो ये हमें अगर हमें कोड में यूज़ करेंगे तो यूज़र से इनपुट ले सकेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं स्कैन क्लास क्या होती है। आई होप आपको समझाऊँ कि हमें स्कैन क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो व्हाट इज स्कैन क्लास। ठीक है, तो देखिए स्कैन क्लास इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा दैट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यानी कि स्कैन क्लास की हेल्प से हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, एक प्री डिफाइंड क्लास है, या किसी ने नहीं बनाई है, जावा ने खुद बनाई है। ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं बस। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है स्कैन क्लास इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज। इसका मतलब हुआ कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर स्कैन क्लास प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज क्या है। ठीक है, तो जावा डॉट यूटिल जो है, जावा डॉट यूटिल जो है, ये एक पैकेज का नाम है। ठीक है, हाँ, ये पैकेज का नाम है। और पैकेज क्या होता है, ठीक है, पैकेज अभी के लिए अगर आप समझे तो एक फोल्डर जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर होते हैं, उसमें बहुत सारी फाइल स्टोर होती है, हर किस चीज़ के लिए, हर रिलेटेड चीज़ के लिए अलग फोल्डर। जैसे कि इमेज का फोल्डर अलग होता है, ठीक है, वीडियोस का सेक्शन, मतलब वीडियोस का फोल्डर अलग होता है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर अलग होता है, मतलब जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसका जो फोल्डर है वो अलग होता है। ठीक है, अगर हम और आसानी से समझे तो जैसे कि हम घर में जैसे स्टेशनरी का बॉक्स अलग रखते हैं। ठीक है, बुक्स जो है बुक शेल्फ्स पे रखते हैं, जो कपड़े क्लोथ्स है, मतलब जो कपड़े हैं हमारे, वो की कबर्ड में रखते हैं। ठीक है, इससे क्या हो, जो भी रिलेटेड चीज़ हो रही है वो हम हमें ढूंढने, मतलब मेंटेन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जावा में भी जो रिलेटेड क्लास है वो, ठीक है, वो पैकेज में स्टोर कर देता है। ठीक है, और उसी का एक नाम दे देता है। तो जो स्कैन क्लास है, ठीक है, जो स्कैनर क्लास है वो जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज में स्टोर है। ठीक है, और और देखिए जब भी हम पैकेज क्लास, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर हमें स्कैन क्लास यूज़ करनी है तो वो जो पैकेज में वो स्टोर्ड है उससे उसे हम इंपोर्ट करेंगे हमारे कोड में। ठीक है, तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ होता है, तो डिटेल में समझते हैं हम। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इसे समझें, ठीक है, हमें जो स्कैन क्लास अगर हमें यूज़ करनी है तो वो जिस पैकेज में वो स्टोर्ड है उसे हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए ये इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ किया है। उसके बाद में पैकेज का नेम जिसमें स्टोर्ड है वो, और उसके बाद में कौन सी क्लास हमें इंपोर्ट करनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्लास है, तो क्लास का नेम, ठीक है, वो इंपोर्ट कर। इससे क्या होगा, जो जो हमें क्लास यूज़ करनी है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम यूज़ कर सकते, क्लास यूज़ करनी है हमें। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमें जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, क्योंकि जो वो क्लास तो हमने नहीं बनाई है। ठीक है, तो वो पहले से कहीं पर भी प्री डिफाइंड है, मतलब कहीं से उसका डिक्लेरेशन वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके जो मेथड्स लिखे हैं उसके अंदर, उसको यूज़ करने के लिए हमें वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ठीक है, अगर ये इस लाइन को हम डिटेल में समझे तो ये क्या है, ये क्लास का नेम है। ठीक है, उसके बाद में ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके जगह पे आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि इनपुट ले सकते हैं, या फिर उसके बाद में आप अगर कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ऐसे ही लूँगी। ठीक है, उसके, ठीक है, जो न्यू होता है, ठीक है, न्यू जो है ये एक जावा का कीवर्ड है।
इसका काम क्या करता है, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। किसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, स्कैन क्लास का। और उसके बाद में ये जो है सिस्टम डॉट इन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हुआ है ये जो कीबोर्ड से इनपुट लेना है उस ये बताता है, ठीक है। ये जो इनपुट है वो कीबोर्ड से आ रहा है। हाँ, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको नहीं लिखते तो जो स्कैन क्लास है उसको पता ही नहीं चला कि इनपुट कहाँ से आ रहा है। तो अगर हमें इससे लेना है, कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ठीक है, अगर हमने इनपुट तो ले लिया, ठीक है, अब उसको इनपुट ले लिया तो उसे रीड भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो उससे जो स्कैन क्लास है उसके अंदर एक मेथड होती है नेक्स्ट इंट करके, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इंट के अंदर क्या हो रहा है, देखिए आप नाम से समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट इंट जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए बनी है, ठीक है। इसमें आप कोई दूसरी वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है, वो दूसरी वैल्यू को रीड नहीं करेगा। जो भी प्रोग्राम में जो भी यूजर जो भी इंटीजर वैल्यू डालेगा उसी को रीड करेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये मेथड जो है वो कौन से इसमें प्रेजेंट है, स्कैन क्लास में। तो उसको कॉल करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो एस सी डॉट नेक्स्ट एंड, तो ये मेथड कॉल होंगे, ठीक है। और ये मेथड रीड करेंगे जो भी इंटीजर वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। अभी हम कोड लिख के देखेंगे तब आपको बहुत ही इजीली समझ आएगा। यहाँ पर देखो कुछ मेथड्स है, ठीक है। नेक्स्ट एंड अभी हमने देखा नेक्स्ट एंड करके, जो इंटीजर वैल्यू को रीड करता है जो भी एंटर यूजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट डबल है जो डेसिमल वैल्यू को रीड करता है। नेक्स्ट जो है वो एक सिंगल वर्ड, जब तक कि स्पेस नहीं है जब तक वो एक सिंगल वर्ड को रीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है वो पूरी की पूरी लाइन को रीड करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बुलियन जो है वो बुलियन वैल्यू को, मतलब ट्रू फॉल्स जो वैल्यू आती है उसको रीड करने के लिए, ठीक है। ये मेथड्स हम डिटेल में एक एक करके प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नेक्स्ट इंट वाले मेथड को देखें, ठीक है। चलिए कोड लिख के देखते हैं। अभी हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, स्कैनर डेमो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टेप 1, स्कैन क्लास यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट स्कैनर, इंपोर्ट स्कैनर पैकेज का नाम जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, ये हो गया। अब हम मेन मेथड लिखेंगे। सबसे पहले हमने स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। अब इसके बाद क्या है, हमें स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। स्कैनर एस कैपिटल होता है, ठीक है। यहाँ पर स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पर सिस्टम डॉट डॉट इन, ओके। हाँ, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेके देखें, ठीक है। सबसे पहले हम एज ही लेके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्कैन क्लास हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। उसके बाद में किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्कैन क्लास का, और यहाँ पर ये कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हम एक इनपुट लेंगे तो हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं कि एंटर एज, ठीक है। अब इनपुट तो ले रहा है, ठीक है। अब उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रीड करने के लिए कौन सा टाइप का हम इनपुट लेना चाहते हैं, तो इंटीजर वाला, ठीक है। ये इनपुट रीड तो कर लेगा, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट एज करके, ठीक है। ये इनपुट रीड कर रहा है और इसके अंदर वो स्टोर कर देगा, ठीक है। अब अब इनपुट रीड तो कर दिया, तो इसके अंदर हम एज को प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है। ये इनपुट देखिए, ये आ गया एंटर एज करके। अब अपनी एज डालिए, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये एज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। पर इसको हम और अच्छे से इसको हम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। जितने बार चाहे उतने बार हम इनपुट ले सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। ये वापस एज आ गया।
H20। ओके, ये हम प्रिंट कर देंगे। ओके, अब और एक हम छोटा सा कोड लिख के देखते हैं। लेती हूँ सम, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इंपोर्ट कर देता है, लेकिन अगर कुछ आप अगर ऑनलाइन एडिटर यूज़ करें तो उसमें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, खुद से लिखना। यहाँ पर इसने खुद ही इंपोर्ट कर दिया है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब सबसे पहले स्टैटिक वॉइड नेम। ओके, यहाँ पर अभी हम सीज आउट करके हम यूजर को बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ओके, अब फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो इंटीजर नंबर है, ऑफ कोर्स इंटीजर नंबर है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट एंड मेथड को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड मेथड को यूज करेंगे, जो ये रीड करेंगे, ठीक है। अंदर मेन मेथड के अंदर हम ले नहीं रहे, ठीक है। अब ले लें। अब ये हो गया, ठीक है। अब ए के अंदर वो स्टोर हो गया। अब हमें दूसरा मेथड, दूसरा वाला भी लेना है, ठीक है। दूसरा ना, उसे भी हम इनपुट ले लेंगे, नेक्स्ट इंट से रीड करवा लेंगे, नेक्स्ट इंट से, ठीक है। इसको स्टोर करेंगे हम इंट बी तक, ठीक है। अब उसका सम परफॉर्म करेंगे तो हम सी आउट के अंदर ही लिख देंगे सम, सम ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमें पूछ रहा है, हम 12 डाल देंगे। सेकेंड नंबर पूछ रहा है, हम 2 डाल देंगे। वापस आ गया आंसर 13 14, ठीक है। सम परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। अगर उसको वापस रन करके देखें, फर्स्ट नंबर 22, सेकेंड नंबर 33, 55, ठीक है। तो इसी तरह यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, उसको परफॉर्म, ठीक है। आप चाहे कितनी बार भी रन कर सकते हो और अपने अपनी वैल्यू टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब और एक प्रोग्राम करके देखते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर जैसे कि करके देखते हैं, ठीक है। इंटीजर या हम स्ट्रिंग वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्कैनर डेमो, ठीक है। सबसे पहले मेल मेथड लिख लेते हैं वॉइड नेम। उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ये अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो सकती है लाइन लिखना, हमें कुछ कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, वैसे वैसे ये लाइन याद हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम एंटर करके नेम लेंगे, ठीक है। एंटर, देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रिंग एक सिंगल वर्ड, ठीक है। हम अगर हम नेम का सिंगल वर्ड ले रहे हैं, यहाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे, इंट नहीं लेंगे, नेक्स्ट वाले मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग, टाइम स्टोर करेंगे हम नेम के अंदर, इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ही हमने नेम ले लिया, उसके बाद में हम प्रिंट करवाएंगे एज, डॉट कौन सा टाइप है एज का, इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो स्टोर करेंगे हम एज के अंदर, ठीक है। मैं स्टोर कर दिया एज के अंदर। अब हम सब प्रिंट करवा के देखेंगे, ठीक है। बस शिफ्ट, बस
एज। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं नेम और एज खुद से ले रहा है कि नहीं इनपुट। ठीक है, यहाँ पर नेम डाल दो, एज डाल दूंगे 4। देखिए नेम और एज थोड़ा सा प्रिंट करा के देखते हैं। आंखों डाल देंगे 21 एज। देखिए नेम और एज 21। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिया है, अगर हम नेक्स्ट लाइन लेंगे ना तो ये रन होगा। हाँ देखिए यहाँ पर पूरा नहीं दे रहा है जी शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट से ये शर्मा नहीं ले रहा था क्योंकि स्पेस के बाद का रीड ही नहीं करता, ऐसे एक्सेप्शन आ रहा था। अगर पूरा अगर हमें स्पेस पूरी लाइन रीड करवानी है तो हम नेक्स्ट लाइन नाम की मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस बाद में देखेंगे इसका, वीडियो में समझिए। ठीक है, देखिए हमने कुछ मेथड्स भी देख ली, अभी जो रिमेनिंग मेथड्स वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको 2 होमवर्क परफॉर्म करना है यहाँ पर। अपनी नेम और एज हमने अभी देखी, वैसे ही एक बार रिवाइज हो जाएगा तो उसी को प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन है लेंथ और ब्रेथ इनपुट, यूजर से इनपुट लेके फिर उसका एरिया कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में क्या हमने क्या देखा, आज स्कैन क्लास क्या होती है, उसकी नीड क्यों है हमें। ठीक है, पैकेज क्या होते हैं वो भी थोड़ा बहुत समझा हमने। ठीक है, उसके बाद में इंपोर्ट कैसे करते हैं पैकेज को, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं स्कैन क्लास का। उसके बाद में फिर हमने कुछ मेथड्स भी देखे, नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी रिमेनिंग मेथड्स बच गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोड डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर ये दोनों होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में कमेंट में डाल लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग देख लेंगे, इसका डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।